नमः। हरे हराये नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 15 और 16 दोनों सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणं निशं कमलासनस्थं ऋषिंश्च सर्वान् उर्गांश्च दिव्यान्। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणं ईशं कमलासनस्थं ऋषिंश्च सर्वान् उर्गांश्च दिव्यान्। अब हम इसे फिर से गाते हैं। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणं ईशं कमलासनस्थं ऋषिंश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। अब हम समझते हैं अर्जुन इस श्लोक में भगवान से क्या कह रहे हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूं। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। हरे कृष्णा। अब हम भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 16 सीखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतो अनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्त्वादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपम न अंतम न मध्यम न पुनस्त्वादीम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। चलिए अब हम इसे फिर से गाते हैं। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्त्वादीं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अब हम समझते हैं अर्जुन इस श्लोक में भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूं, जो सर्वत्र फैले हुए हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। अब यहाँ पर अर्जुन वो सब बता रहे हैं जो उनको दिख रहा है, और वो क्या बोल रहे हैं कि भगवान, मैं आपके शरीर में समस्त देवी देवताओं को देख रहा हूँ, और जो ब्रह्मा जी, भगवान शिव, ऋषिगण और दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। तो अर्जुन वहीं पर स्थित रहते हुए उनको पूरा का पूरा ब्रह्मांड देखने को मिल रहा है। और यह कैसे संभव हुआ? भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। अब यहाँ पर बोलेंगे, अरे यहाँ पर ब्रह्मांडम आया और ईशम आया। ईशम का मतलब होता है ईश्वर, जो नियंत्रा है, जो कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर कई लोग बोलेंगे, अरे यहाँ तो शिव जी का नाम तो नहीं है, पर आपने अनुवाद में शिव जी का नाम क्यों डाल दिया? क्योंकि पहले श्लोक में, छठे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, पश्य आदित्यान वसून रुद्रान। तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मेरे शरीर में इन सब को देख सकते हो। तो वहाँ पर रुद्र शब्द आया गया। रुद्र का मतलब भगवान शिव। और इसलिए जब
अर्जुन देख रहे हैं और ईश शब्द का प्रयोग किया गया तो वह भगवान शिव के लिए किया गया। अब कई लोग प्रश्न करेंगे, अरे ठीक है, ब्रह्मा जी दिख गए, शिव जी दिख गए, सांपों को देखने की क्या आवश्यकता पड़ गई? तो वहां से हमें पता चलता है प्रभुपाद जी के तात्पर्य में कि वास्तव में पूरा का पूरा ब्रह्मांड अर्जुन को दिख रहा है। जब ब्रह्मा जी का वर्णन आता है, वो 14 भुवनों के अंदर सबसे ऊपर का जो लोक है उसके बारे में बता रहे हैं। मतलब वो सत्य लोक से लेकर जो 14 भुवन है, जो सबसे नीचे आता है पाताल, जो कि वहां पर नागलोक है, तो वहां के सर्प और सीधे ब्रह्मा जी तक सारे के सारे 14 भुवन अर्जुन को देख रहा है। और वो पहले कई बार बताया है कि कौन से 14 भुवन होते हैं। तो सबसे ऊपर से आरंभ करते हैं। सबसे ऊपर कहलाता है सत्यलोक, फिर उसके नीचे आता है तपालोक, फिर जनलोक, फिर महरलोक, फिर स्वर्गलोक, फिर भुवरलोक और भूलोक, जो कि पृथ्वी कहलाता है। तो ये हो गया 7 ऊपर के लोक, जिनको सामान्यतः स्वर्ग लोक बोला जाता है पृथ्वी को छोड़कर। फिर नीचे कितने 7 लोक कौन कौन से हैं? तो नीचे जैसे आरंभ करते हैं, सबसे पहले आता है अतल, फिर आता है वितल, फिर आता है सूतल, फिर आता है तलातल, फिर महातल, रसातल और पाताल। और ये पाताल जो है वहां पर नागलोक होता है। सूतल में भी कुछ तरह के सर्प पाए जाते हैं और पाताल के अंदर विशेषतः जो नर्क होता है वहां पर होता है। और वहां पर यमराज का, जो धर्मराज का जो राज्य है वह होता है। तो ये 14 भुवन अर्जुन बैठे बैठे देख रहे हैं। अब कई लोग कहते होंगे, अरे जी हमारे जो गुरु जी हैं वो तो भगवान कृष्ण के अवतार है। कई गुरु को, कई बाबा जी को बोल देते हैं, पर हमको शास्त्र के आधार पर निर्णय लेना है। यह विश्व रूप से हमें पता चलता है कि जो स्वयं भगवान है केवल वो ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसे किसी को बीमारी को सही कर देना, थोड़े दुखों को कम कर देना, ऐसे कहने से कोई व्यक्ति भगवान नहीं बन जाता। भगवान का जो सबसे बड़ी कृपा है वह हमें संसार के बंधन से बाहर निकालना है। जब कोई गाता है, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे, तो ये कैसी प्रार्थना है? यह प्रार्थना हमको इस संसार में बांधती है। तो वास्तव में जब हम प्रार्थना करें और भगवान की जो वास्तविक कृपा है वह हमें संसार से बाहर निकालती है। और भगवत गीता कभी ये नहीं बोलती कि आपके दुख खत्म हो जाएंगे। बड़े बड़े भक्तों के जीवन में भी कष्ट आया है। भगवत गीता हमको बहुत मजबूत बनाती है। भगवत गीता कहती है जीवन में सुख और दुख आते ही रहेंगे। जैसे कि एक समुद्र के किनारे पर लहरें आती ही रहती है, ऐसे ही जीवन में सुख और दुख आते ही रहेंगे। हमको भगवत गीता क्या सिखाती है? हमें भगवत गीता सिखाती है किस तरह से इस संसार में रहना है। यह हमको समुद्र में तैरना सिखाती है। तो जब कोई बाबा जी बोलते हैं मैं तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर दूंगा, तो मतलब आप थोड़ा संदेह कीजिए कि ये संसार जो है वो दुख का सागर है। दुखों से भागने से काम नहीं चलेगा। तो हमें भगवत गीता के ज्ञान के आधार पे निर्णय लेना है। को बहुत सारे गुरुजी ये लो भस्म, ये लो ताबीज,
ये लो यंत्र, ये लो मंत्र, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, तो समझ लीजिए वो वास्तविक ज्ञान हमें नहीं दे रहे। भगवत गीता के माध्यम से हमें भगवान श्री कृष्ण की दिव्य शक्तियों के बारे में पता चलता है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है ये तो भगवान श्री कृष्ण के अवतार है, तो उनको शक्ति का प्रदर्शन तो करना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं कि जी सपने में मेरे गुरु जी आए और वो भगवान कृष्ण का अवतार बन के आए और उन्होंने ऐसा कर दिया। ऐसे तरीके से किसी व्यक्ति को भगवान नहीं बोल सकते। जब भगवान श्री कृष्ण अपना विश्व रूप दिखा रहे हैं, संजय भी देख रहे हैं, मतलब भले ही भक्त नहीं हो वह भी देख पाए। अगर ऐसा कोई विश्व रूप दिखाए तो हम उनको भगवान का दर्जा दे सकते हैं। बड़े बड़े बाबा होंगे, बहुत विद्वान, ज्ञानवान, तपस्वी भी हो सकते हैं, योगी भी हो सकते हैं, पर उनकी तुलना कभी भी भगवान श्री कृष्ण से नहीं कर सकते। तो हमें शास्त्र के आधार पर निर्णय लेना है। कई लोग धोखा देते हैं और कहते हैं अरे हमारे गुरुजी जो हैं ये तो भगवान कृष्ण के अवतार हैं। तो हमको शास्त्र के आधार पे निर्णय लेना है, किसकी बातों को सुनना है और किसकी बातों को नहीं सुनना है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने बहुत दया करके ये शास्त्र हमको दिए। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम, शास्त्र के आधार पे निर्णय लीजिए, लोगों के बहकावे में मत आइए। जब भगवान श्री कृष्ण अद्भुत लीलाएं करते हैं, जैसे कि गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं, तो ये कार्य कोई नहीं करना चाहता, पर सब के सब गुरु तैयार है रास लीला करने के लिए। हाँ जी, हम कृष्ण हैं इसलिए हम रास लीला करेंगे। अरे भगवान श्री कृष्ण ने अद्भुत लीलाएं करी, उनके बारे में कुछ नहीं है। बहुत सारे गुरु सीधा का सीधा रास लीला पे पहुंचते हैं, पर हमको ऐसे गुरुओं से सावधान रहना है जो हमें धोखा देते हैं, भगवान के नाम पे अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। और ऐसे गुरु से आप सीखिए जो हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में सिखाए, हमें बताए कि किस तरह से हम अपने आचरण को शुद्ध करें, अपने विचारों को शुद्ध करें, और सब के सब प्रमाणिक शास्त्र के आधार पे हो। और इस तरीके से हमें यह ज्ञान होना चाहिए किस पे भरोसा करें, किस पे भरोसा नहीं करें। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको अगर एक हीरा चाहिए, डायमंड चाहिए, तो क्या करेगा? वह मार्केट में जाएगा। मार्केट में दुकानें लगी हुई है, कई दुकान वाले बोलेंगे जी हमारे पास असली हीरा है, कई बार ये बोलेंगे अरे उनके पास तो नकली है, हमारे पास असली है। तो हमको चाहिए कि पहले हीरे की पहचान हो, तब जब मार्केट में जाए तो हम पता कर सके कि कौन सत्य बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। ऐसे ही किसी भी गुरु को सीधा आंखें बंद करके स्वीकार मत कीजिए, समझिए, पहचानिए कि उनकी शिक्षाएं क्या है। बहुत सारे ऐसे गुरु हैं, इधर उधर की 100 बातें करेंगे पर शास्त्र में से एक बात नहीं बताएंगे। ना उनको पता है कितने पुराण है, कितने उपनिषद है, भगवत गीता क्या बोलती है, हम अपने जीवन में कैसे बदलाव लेके आएंगे, ये कुछ नहीं बताएंगे। और सब कुछ इधर उधर की बातें बोलते हैं, ऐसा करो वैसा करो, ये करो वो करो, बिना किसी प्रमाण के। तो ऐसे गुरुओं को स्पष्ट रूप से आप मना कीजिए। पर बहुत सारे ऐसे गुरु भी हैं जो खुद गुरु बन गए, भागवतम पे कथाएं दे रहे हैं, बिना के भी शिष्य बने कोई व्यक्ति गुरु नहीं बन सकता। तो ये बहुत जरूरी है कि किसी से हम जब कथा सुने, समझने का प्रयास करें, तो हम देखें कि ये शास्त्र के आधार पर है और ये क्या ऐसे गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं जो कि एक प्रमाणिक संप्रदाय है। और 4 प्रमुख संप्रदाय को प्रमाणिक संप्रदाय बोला जाता है। तो पहला जो संप्रदाय बोला गया उनको बोला गया श्री संप्रदाय,
श्री संप्रदाय का मतलब है लक्ष्मी जी से जो ज्ञान प्राप्त हुआ, और वह हमें देखने को मिलता है श्री रंगम, जो तिरुपति बालाजी के जो मंदिर में जो व्यवस्था है वो सब श्री वैष्णव कहलाते हैं। तो उनका जो ज्ञान है प्रमाणिक है, उनसे संबंधित अगर कोई व्यक्ति ज्ञान लेता है तो वो वास्तव में भगवत गीता को अच्छे से समझ सकता है। दूसरा बताया गया रुद्र संप्रदाय, जो कि आप श्रीनाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का जो मंदिर की परंपरा है उनके गुरुओं से आप सीख सकते हैं। फिर तीसरा है कुमार संप्रदाय। कुमार संप्रदाय के बहुत सारे मंदिर अब नहीं है। और चौथा जो है वो है ब्रह्म संप्रदाय, जो उडुपी में श्री कृष्ण मंदिर से संबंधित है, और इस्कॉन इसी संप्रदाय के अंतर्गत आता है। तो बहुत ही प्रमाणिक गुरु के अंतर्गत जब आप सीखते हैं तो हमें वास्तव में पता चलता है भगवान श्री कृष्ण कहना क्या चाहते हैं और किस तरीके से हमारा जीवन उन्नत बनता है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।